रहीम आप सबको खुश आमदीद एक्सप्लोर द ट्रुथ में। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ PP175 और कह लें कि मेरे सामने जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे सामने जो मौजूद हैं जनाब मलक रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप कुछ सवालात है, अगर आप इजाज़त दो हम आपसे कर लें। बिल्कुल सर मुझे बताएं कि PP175 में जब आप 132 में विन कर लेते हैं अगर, तो सर यहाँ के जो मसाइल हैं, मसला मसाइल है, क्या वो भी हल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या सिर्फ बातें ही रहेंगी? आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, हर उस शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें होती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे हल्का इंतखाब जो है उसके बुनियादी जो मसाइल है जी जी सारे के सारे मसाइल हल किए जाए। और उसकी कोशिश होती है जो जो मसाइल तरजीही बुनियादों पे जो ज़्यादा अहम होते हैं उनको वो फोकस करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है। सही। और मेरी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन पिछली दफ़ा मैं 2018 में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और इस इलाके को मैं लोगों को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ MPA का इंतखाब किया। जी जी लेकिन यहाँ हमारी इलेक्शन के बाद हुकूमत जो थी वो मरकज़ के अंदर और सूबे के अंदर PTI की हुकूमत बनी। सही, मरकज़ और सूबे के अंदर, ठीक है। उन्हें 4 साल तक हम कोई तमीर और तरक्की के हवाले से कोई काम ना कर सकी, क्योंकि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रही। सही। और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली, मियाँ शहबाज शरीफ और उनके जितने भी अज़ीज़ और कारब थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के जो बड़े बड़े जी जी लोग थे, जी जी और सारे के सारे उनका निशाना बने रहे और जेलों में बंद रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इस इलेक्शन में मैं हिस्सा ले रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त जो आपने PP175 जी जी 175 मैं इस वक्त NA 132 का इलेक्शन रहा हूँ, जिसका PP175 भी हिस्सा है। सही। तो मेरी इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त मरकज़ के अंदर भी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और सूबे के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सही। सर मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे पिछले 3 सालों से मुसलसल 3 दफ़ा यहाँ से विन करी नॉन लीग, उम्मीद है कि यहाँ से इंशाल्लाह दोबारा फिर आप यहाँ के MNA कैंडिडेट इंशाल्लाह मुंतखब हों। सर लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। एक रेलवे फाटक का भी बड़ा मसाइल रहता है, अगर ब्रिज वगैरह वहाँ पर अगर बन जाए या ओवर ब्रिज अगर बन जाए तो एक ये, और दूसरा ये है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का भी अगर नफाज हो जाए तो वो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो सर इन 2 मुस्लिम मसाइल के ऊपर भी और एजुकेशन के ऊपर भी और मेडिसिन के ऊपर भी, ये 3 चीज़ें इनके बारे में मुझे बताइएगा। मेडिसिन यानी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अस्पतालों का जो नफाज है और मेडिसिन यहाँ पर कैसे दस्तयाब हो रही हैं वो बेहतर आप जानते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा मज़ीद उसको प्रोग्रेस करें तो। जहाँ तक आपके रेलवे फाटक की बात, जी जी मैं समझता हूँ ये इस शहर का एक बड़ा बुनियादी मसला है। सही। और ये बहुत लंबा अरसे से आ रहा है। और पिछली दफ़ा जब हमारी हुकूमत हमारी 1 साल के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, जी जी तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी और उन्होंने कोट राधा किशन कस्बा के ओवर हेड ब्रिज के लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपए की खरी रकम जो है मंजूर की है। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह वो जल्द जो है मनसूबे पे काम होगा और ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ कि कसूर के करीब तरीन ज़िला होने के बायस शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से इंतखाब करके गए तो हमने उनसे उस दरख्वास्त भी की है कि कसूर लाहौर के करीब तरीन वाक़या है, और अगर
اصول کے اندر ایک یونیورسٹی کا قیام میں لایا جاتا ہے جی جی تو اس سے یقیناً پورے علاقے کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اصول ضلع کے نہ صرف NA-132 کی بات میں کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اصول پورا ضلع جو ہے جی اس سے جی مستفید ہوگا کوئی شک نہیں اس میں۔ اور یقیناً لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی اہمیت کا عمل منصوبہ ہے صحیح اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے انشاءاللہ گی انشاءاللہ اور اس شہباز شریف صاحب اس کا ہم سے وعدہ بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ملک رشید صاحب ہو رہے ہیں، آپ ان کے ویوز اور ان کے پوائنٹس سنیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، یہ باتیں کی انشاءاللہ یہ تکمیل تک پہنچیں گی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جیسے کہ پچھلے سالوں سے نون لیگ یہاں سے ون کر رہی ہے، ہوپس ہو کہ اس دفعہ بھی یہ ون کرے اور جو امیدیں ہیں اور انشاءاللہ یہ پوری اتریں انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ لو جی لو